Hi students, the NEET 2025 questions. Question is basically कैपेसिटर का ये क्वेश्चन है। कैपेसिटर का क्वेश्चन कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के जो दो प्लेट्स हैं, पहले उनके बीच में एयर है और अब क्या किया जाता है कि इसके बीच में कुछ पार्ट्स में हम लोग K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं और कुछ पार्ट में हम लोग जो है K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल इंट्रोड्यूस कर देते हैं और K1 K2 में रिलेशंस दिए हुए हैं। K1 इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स K2 और रिमेनिंग पार्ट में अभी भी एयर है। कहा कहता है ये जो सिस्टम बन के आया इसका जो कैपेसिटेंस है ओरिजिनल का 2 टाइम्स हो जाता है, ओरिजिनल का 2 टाइम्स हो जाता है। तो आपसे K1 का वैल्यू पूछा गया है इस क्वेश्चन में। लेट्स सी हम लोग कैसे इस क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमने क्या कहा कि आपके पास ये जो है आपके पास जब दो पैरेलल प्लेट्स दिए हुए थे और इनके बीच का सेपरेशन अगर d था तो इस समय जो कैपेसिटेंस होता था एप्सिलॉन नॉट a बाई d, द ओरिजिनल कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। ओके, क्या है कि यहाँ पे K1 मटेरियल, यहाँ पे K2 मटेरियल और यहाँ पे एयर, ये 3 बाई डी 8 डी बाई 2 एंड दिस डिस्टेंस जो एयर का होगा वो हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये भी डी बाई 8 आया है। ये डी बाई 2 को भी आप लिख सकते हो, डी बाई 2 को आप चाहे तो 4 बाई 8 भी हो। खैर एनीवे, मैं क्वेश्चंस में अब इनका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? इनका कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कैपेसिटेंस दिस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई अब देखो जब कुछ भी नहीं था तो हम लोग डी लिखते थे, ठीक है? एयर है तो यहाँ पे डी हम लोगों ने लिखा है। आपने देखा होगा कभी-कभी हम लोग क्या करते थे, हम लोग कभी-कभी क्या दैट इज़ हमेशा जो है अगर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल यहाँ पे भर दिया जाता था, ये थिकनेस डी है, हम लोग बोलते थे कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मटेरियल इंट्रोड्यूस करने से इसका कैपेसिटेंस सी इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई है पूरा मटेरियल पूरे थिकनेस में डाल देते हैं। यहाँ पे पूरे में नहीं डाला गया है। बस मैं क्या कह रहा हूँ, लेट अस सी अगर ये जो कैपेसिटेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे मतलब जो कैपेसिटर देख रहे हैं जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल के डाला हुआ है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरा कोई ऐसा कैपेसिटर होता जिसमें एयर ही होता और उसका भी कैपेसिटेंस इतना हो जाता तो उसकी ये डी कितनी होती? तो ये होता जो है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई के। मतलब अगर ये दूरी अगर हम लोग डी बाई के एज्यूम कर लें तो जो काम एयर में डी बाई 2 डिस्टेंस सेपरेशंस का कैपेसिटेंस कैपेसिटर करेगा, यहां पर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ वही दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस सेपरेशंस डी होना चाहिए। यानी जस्ट इमेजिन हम लोग क्या कहना चाहते हैं, कहना ये चाह रहा हूं डी डिस्टेंस इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल के इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू डी बाई के डिस्टेंस इन एयर। क्या बोलना चाह रहे थे, मैं क्या कहना चाह रहा था डी डिस्टेंस डी डिस्टेंस इन इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कांस्टेंट के इन अ मटेरियल इन a material of dielectric constant K is equivalent to d by k distance in air। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हूं मैंने कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, एक ऐसा मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, उसमें जो डी डिस्टेंस है मेरे एयर के लिए वो डी बाई के ले लेंगे ना तो द रिजल्ट विल बी सेम। तो अब देखो यहां पर दिस कैपेसिटेंस क्या है, अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई, अब ये दूरी कितना है, ये दूरी है दिस इज 3 by 8 d in material of dielectric constant K1। Had it would have been air
इसकी वैल्यूज हो जाती 3/8, ये जो डी है K1 से भाग लग जाए, प्लस ये जो बीच का डिस्टेंस है ना, तो दिस वुड हैव बीन D/2 divided by this K2, and remaining it is the air part, so it is by 8. हमने क्या किया, इस 3/8 d को 3d/8 डिवाइडेड बाई K1 ले लिया, यहाँ पे हमने इसको d/2 था तो d/2 डिवाइडेड बाई K2 ले लिया, और ये रिमेनिंग पार्ट हमारा एयर का है तो हमने इसको d/8 ले लिया। ठीक है, सो अब इससे अब आपके पास क्या होगा, इसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली जो है, अब मैं इसको थोड़ा-सा मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। बट बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स था ये। यहाँ देखिए, ठीक है? तो सवाल में क्या करा है, ये जो C2 है ना, C1 से 2 टाइम्स है, दैट इज़ C इक्वल टू 2 टाइम्स C1, ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन नॉट A बाई ये सारी चीज़ें 3/8 D/K1 प्लस D/2 K2 plus by 8, and this would have been 2 times epsilon naught A by okay, this cancel, and इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये चीज हो गया, दिस इज 3/8 K1 plus by 2 K2 plus by 8 is would have been यहाँ पे D इक्वल टू दिस इज D/2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू D/2। यहाँ से देखो तो आपका जो है ना D भी कैंसिल हो जाएगा, D D कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1। अब यहाँ पे हम लोग इसको और आगे प्रोसीड करते हैं, लेट्स सी, दिस इज 3/8 K1 प्लस 1/2 अब K2। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि K1 इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स K2, ये K2 क्या हो जाएगा, K2 इज K1 डिवाइडेड बाई 1.25, दैट इज यहाँ पे 100 गया तो ये हो गया 4K1 बाई 5। ओके, तो दिस इज K2 की जगह पर रखते हैं 4K1 बाई 5, तो 5 यहाँ ऊपर चला गया, प्लस 1/8 इक्वल टू 1/2। ओके, तो लेफ्ट साइड को हम लोग सम करते हैं, लेट्स सी, लोग लेफ्ट साइड को सम करते हैं तो क्या आएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट 5 1 3 8, 8 अपॉन 8 K1, 8 K1 इक्वल टू 1/2 माइनस 1/8 कर ला, 1/K1 इक्वल टू ये हो गया आपके पास 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई इंटू 8, क्या मतलब कि K1 की वैल्यूज क्या निकल कर आ गई, K1 इज इक्वल टू 2 × 8/6, 3 8/3 मतलब 2.6, so this is the value of K1। ओके, तो अगर आप आंसर पार्ट से देखना चाहते हैं, दिस आंसर इज योर C 0.66 है K1 का वैल्यू। और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझना चाहते हो तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश किया है। यू टेक कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, लेकिन डी को क्या कीजिए, आप अगर एयर का पार्ट है तो उतना ही रहने दीजिए D/8, अगर इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल K2 का है, ये कितना है D/2 है, तो उसकी जगह पे D/2 K2 ले लीजिए, और अगर आपके पास ये K1 मटेरियल का है 3/8 D है,
तो 3D/8/K1 ले लीजिए एंड दिस वे हमने सॉल्व किया और मुझे K1 का वैल्यू 2.66 निकल कर आया है। So very interesting questions है and uh, in fact I tell you if somebody wants to uh, somebody if wants he can send WhatsApp on this number 900906050 and 56 on this WhatsApp number may contact if you okay चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस में फिर मिलते हैं थैंक यू